मुझे छोड़ दो, मैं कड़वा हूँ, मुझ में कोई स्वाद नहीं है। अरे मैं तो नहाता भी नहीं हूँ, मेरे शरीर से बदबू आती है। अरे वाह, तब तो और स्वाद आएगा। मुझे ऐसे ही जानवर पसंद हैं, जिसके शरीर गंदे बदबूदार होता है, उसे खाने में और मजा आता है। हिरण ने दौड़ लगा दी। भेड़िया भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। हिरन गया काम से। बेचारा शेर को सरप्राइज देने वाला था, भेड़िए ने उसे सरप्राइज दे दिया होगा। भगवान हिरन की आत्मा को शांति दे। कल रात मैंने भेड़िए की हुंकारने की आवाज सुनी। क्या कोई जानवर उसका शिकार हुआ है? हाँ शेर सिंह, कल रात हिरन उसका शिकार बन गया। उस भेड़िए ने हमारे हिरन को खा गया। ये कैसे हुआ? मैंने तो साफ मना किया था कि जब तक भेड़िया पकड़ा ना जाए कोई भी रात में बाहर नहीं निकलेगा। तो आखिर कैसे ये सब हुआ? हम सब ने एक प्लान बनाया था जिससे हम उस भेड़िए को पकड़ पाएं और आपको सरप्राइज दें। इसलिए हिरन को चारा बनाकर खड़ा कर दिया, लेकिन उस भेड़िए ने हमें सरप्राइज दे दिया और हिरन को उठाकर ले गया। समझ नहीं आता तुम सब इतने बेवकूफ कैसे हो। तुम लोगों के दिमाग में इतनी सी बात भी नहीं घुसती। अब मुझे कुछ करना ही होगा, वरना ये भेड़िया और आतंक फैला देगा। तभी उस सभा में हिरन आ पहुंचा। उसे देखकर सभी हैरान हो गए। सबने सोचा था वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था। तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो उस भेड़िए ने मार दिया था ना? मैंने भी मान लिया था, लेकिन अजीब घटना हुई जब मैं जमीन पर गिर गया था और वो भेड़िया जब मेरे पास आया। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, कुंवारा नहीं मरना चाहता, छोड़ दो मुझे। रुक जा भाई, बहुत हुआ तुम्हारा अत्याचार। ये शरीर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। तुम अपनी मन की शांति के लिए जरूरत से ज्यादा शिकार कर रहे हो और इसका खामियाजा मुझे चुकाना पड़ रहा है। तू चुप कर। ये शरीर मेरा है, इसमें तू रहता है। मैं जैसे चाहूं वैसे शिकार करूं, इसमें तुम्हारा क्या काम? तू बस मुंह बंद करके रहा कर, वही तेरे लिए अच्छा होगा। बस बहुत हुआ। तुम मनमाने ढंग से जानवरों का बेरहमी से शिकार कर रहे हो। ये सही नहीं है। अब मैं ये होने नहीं दूंगा। हिरन तू भाग जा, मैं इसे देख लूंगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? अगर शिकार नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। मुझे इसे खाने दे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना तो समझ आ गया था, यही भागने का सही मौका था। मैंने पूरी शक्ति के साथ उठा और दौड़ लगा दी, फिर इस सभा में आ गया। ये तो काफी दिलचस्प बात हो गई। एक जो शिकार करना चाहता है और दूसरा जो शिकार होने से बचाना चाहता है। आखिर ये एक दूसरे से भिन्न कैसे हो गए? जो भी हो, लेकिन ये सही मौका है। इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। इनकी इसी कमजोरी का फायदा उठा के इन्हें खत्म कर देना चाहिए, ताकि जंगल शांति से रह सके। सही कह रहे हो। मैं अभी उन्हें चुनौती के लिए ललकारता हूँ। शेर सिंह जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर आवाज देने लगा। दुष्ट भेड़िए बाहर निकल। आज तेरा मेरा मुकाबला होगा। देखते हैं कौन बचेगा और कौन जंगल में राज करेगा। आवाज सुन के भेड़िया बाहर आया। तू होगा इस जंगल का शेर, लेकिन हमारी ताकत तुझसे ज्यादा है। हम कोई आम भेड़िए नहीं है। हमारे अंदर तुमसे अधिक ताकत भरा हुआ है। तूने हमें ललकारा अच्छा नहीं किया। अरे तू ये क्या कह रहा है? वो शेर है, हमसे ज्यादा ताकतवर है। अगर उसने हमला किया तो नहीं बच पाएंगे। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कर। तू कायर है। मुझे तो शर्म आती है। पता नहीं तू मेरे शरीर में कैसे आ गया। अच्छा होता तो पैदा ही नहीं होता। भाई मेरी बात मान, ये जंगल में आतंक फैलाना छोड़ दे। हमें उतने ही शिकार करना चाहिए जितना हमारे पेट को चाहिए, लेकिन तुम बेवजह ही शिकार पर निकल जाते हो। दोनों चुप हो जाओ। कब से तुम दोनों का पटर पटर सुन रहा हूं, लेकिन इतना तो मुझे समझ आ गया है कि एक शरीर में दो भाई हैं। एक समझदार है तो दूसरा जालिम अहंकारी है, जो बुरी सोच रखता है। शेर सिंह, तुम सही कहते हो। असल में हम ऐसे ही एक शरीर में पैदा हो गए, लेकिन सिर अलग होने के कारण हमारी सोच भी अलग हो गई। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा भाई बेमतलब शिकार के लिए तैयार ना हो, लेकिन फिर भी ये मेरे शरीर को नियंत्रण में कर लेता है और शिकार कर लेता है। मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हारे इस भाई को खत्म कर देता हूँ, जिससे पूरा शरीर तुम्हारा हो जाएगा। फिर तुम आजादी से अपना जीवन जी पाओगे। ऐसा मत करना, वरना मैं भी मर सकता हूँ, क्योंकि हमें आज तक मालूम नहीं है कि ये शरीर किसका है। अगर चोट लगता है तो दर्द दोनों को महसूस होता है, दिल की धड़कन दोनों महसूस करते हैं। और तो और ये मेरा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मुझसे ये जुदा हो। गद्दार, दुश्मन के सामने अपने आप को कमजोर साबित कर रहा है। अगर तू हमला नहीं करेगा तो मैं करूंगा। आज या तो शेर सिंह जिंदा रहेगा या फिर मैं।
ये भेड़िए का भाई बहुत ही ढीठ जानवर है। इससे लड़कर कोई फायदा नहीं होगा। इसे मारने के चक्कर में ये बेगुनाह भी मारा जा सकता है। मुझे कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा। रुक जाओ, तुम एक एक करके लड़ने आओ तो मैं लड़ाई करूंगा, वरना मैं ये मान लूंगा कि तुम एक से लड़ने के लिए दो आए हो। तू पागल है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? हम एक ही शरीर में जुड़े हुए हैं, तो फिर कैसे एक एक करके आए? तो फिर एक उपाय करते हैं। मुझे कुछ वक्त दो। मैं अपने पूर्वजों को याद करना चाहता हूँ, उनसे कुछ शक्तियां लेना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम दोनों का मुकाबला कर सकूं। कर ले याद करके, क्योंकि कुछ देर बाद तू उनके पास होगा और उनके पास जाकर मेरा नाम जरूर बताना कि किसकी वजह से तू उनके पास पहुंचा। दोनों बैठ गए और कुछ देर बीता। मैंने अपने पूर्वजों को याद कर लिया है। अब लड़ाई के लिए तैयार हो जा। भेड़िया जैसे ही खड़ा होता है, पीछे गधा काला कपड़ा लाकर भेड़िया के आंख में बांध देता है, जिससे भेड़िए को कुछ दिखाई नहीं देता। ये क्या है? ये किसने बांधा? निकाल इसे। कायर शेर, मुझे हराने के लिए काली पट्टी बांध दी। दम है तो इसे निकाल। ये पट्टी जब तक नहीं निकलेगी जब तक तुम शिकार का नियम न समझ पाओ। ये पट्टी तुम्हें तुम्हारे भाई का महत्व भी समझाएगी। तुम क्रूर हो, जबकि तुम्हारा दूसरा भाई समझदार है। वो सोच समझकर शिकार करता है, तुम शौक के लिए शिकार करते हो। शेर सिंह, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर ये पट्टी मेरे भाई को कैसे नियंत्रित करेगी? किसी भी कार्य को करने का विचार तभी आता है जब हम उसे देखते, सुनते या महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा भाई किसी जानवर को देखता है तो बस शिकार का ही सोचता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे देखने ही ना दिया जाए। अगर ये देखेगा नहीं तो शिकार का विचार कैसे आएगा? और इसका एक फायदा और है, इससे पूरे शरीर पर तुम्हारा ही नियंत्रण होगा, और एक पेट होने के कारण जो भी तुम खाओगे पेट इसका भी भरेगा। अरे वाह शेर सिंह, ये तो कमाल का आइडिया है। लेकिन जाने अनजाने में आपने एक बहुत बड़ी सीख भी दे दी कि हमारे अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, और अगर खुद के अंदर की बुराई बढ़ने लगे तो उसे ऐसे ही अंधा कर देना चाहिए, ताकि उसे रोका जा सके और नियंत्रण किया जा सके। निकाल इस पट्टी को। शेर सिंह, तूने अच्छा नहीं किया। इसका बदला मैं जरूर लूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हें मैं संभालूंगा। चल मेरे साथ। ये जंगल हमारी नहीं है। बहुत हो गया तुम्हारा आतंक, अब और नहीं। ये पट्टी तभी निकलेगी जब तक तू सुधर